गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग कंटिन्यू करते हैं कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर आपका द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स एंड वी रेड अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वी रेड अबाउट द फ्यू स्टेट्स विच lie in western coastal plain. Now we are going to study about eastern coastal plains. हम लोग आज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। From Kanyakumari, the eastern coastal line moves northward along the border of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, and West Bengal. This part of the coastline moves along the Bay of Bengal. The eastern coastal plains lie between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो क्षेत्र है वो कन्याकुमारी से शुरुआत है उसकी। द ईस्टर्न कोस्टल लाइन मूव्स नॉर्थवर्ड और ये उत्तर की तरफ बढ़ता है along the border और यह टच करता है बॉर्डर, कुछ राज्यों के बॉर्डर जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का हिस्सा है, बीच पड़ता है। इट इज मच वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और यह रीजन जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा है। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और इसके दो मुख्य हिस्सा, दो मुख्य पार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द नॉर्दर्न सरकार्स और द कोरोमंडल कोस्ट। These are the two parts of the eastern coastal plains. Okay. The northern circles, the northern part of the eastern coastal plains between the Mahanadi and the Krishna river is called the northern circles. महानदी और कृष्णा नदी के बीच जो है का क्षेत्र जो है वह ईस्टर्न का दक्षिणी क्षेत्र यानी नॉर्दर्न पार्ट जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो महानदी और कृष्णा रिवर के बीच का जो पार्ट है वह नॉर्दर्न सर्कल्स कहलाता है। दूसरा आपका है द कोरोमंडल कोस्ट, द साउदर्न पार्ट। यह जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर। कृष्णा और कावेरी द नॉर्दर्न सर्कल्स हमने पढ़ा, कृष्णा और महानदी और कृष्णा नदी के बीच जो है का क्षेत्र है, जबकि कोरोमंडल कोस्ट जो है वो कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच पड़ता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस एरिया फ्रॉम बिग डेल्टा, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस एरिया फ्रॉम बिग डेल्टा और अधिकतर रिवर जो है बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। दिस डेल्टा मेक द एरिया वेरी फर्टाइल एज वी नो डेल्टा मेक्स द एरिया, मेक्स द रीजन वेरी फर्टाइल, हेंस इट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया और इसीलिए इस क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन दिस एरिया। विशाखापट्टनम और चेन्नई इसके इम्पोर्टेंट, इस रीजन के इम्पोर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह। स्टूडेंट्स, हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया था, जानकारी प्राप्त की थी, बहुत सारी चीज़ें हमें हम लोग जान गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अब हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आपको बताया दो पार्ट्स होते हैं, द नॉर्दर्न सर्कल्स और द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। अब लाइफ कैसा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का? द स्टेट विच लाई अलोंग द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल आर। कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, that is a union territory, Odisha and Andaman and Nicobar Islands. Okay.
चलिए हम लोग अब सबसे पहला जो स्टेट आता है ओडिशा, उसकी बात करते हैं। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का हिस्सा है, यह क्षेत्र ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पड़ता है। ओडिशा इज लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साउथ वेस्ट का यह क्षेत्र है, यानी यह वेस्ट बंगाल के साउथ वेस्ट रीजन में पड़ता है। महानदी रिवर्स फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा। और महानदी जो है वो एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है उड़ीसा के कोस्ट पर। द नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ओडिशा आर प्लेट्यू। इस स्टेट का नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट जो है प्लेट्यू है, पठार है, जिसके बारे में शायद हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेट्यू टेबलर लैंड होता है, ठीक है। 3 रिवर्स फ्लो हियर, द महानदी, ब्राह्मणी एंड बैतरणी। इस क्षेत्र में 3 नदी बहती है, इस राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें महानदी, ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी। और एज यू नो भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। ये सभी को पता है कि ओडिशा का कैपिटल ओडिशा, व्हिच वाज अर्लियर नोन एज ओडिशा। पहले उसको ओडिशा कहा जाता था, अब उसका नाम हो गया ओडिशा, ठीक है। और भुवनेश्वर जो है इस स्टेट का कैपिटल है, राइट। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ओडिशा का ऑक्यूपेशन क्या है? द पीपल ऑफ ओडिशा आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एज द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। हम लोग अभी तक जो भी जितने स्टेट्स के बारे में पढ़ते आए हैं, सब में हम लोगों ने देखा है कि मेन ऑक्यूपेशन के रूप में फार्मिंग होता है। तो यहाँ का भी जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, कृषि, खेती। उसके बाद दूसरा ऑक्यूपेशन फिशिंग, और उसके बाद वेरियस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर है, अवस्थित है। राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जूट, शुगर केन एंड कोकोनट एंड टर्मरिक आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। मुख्य फसल के रूप में क्या क्या है इस स्टेट में? राइस, सबसे पहले चावल की खेती अत्यधिक पैमाने पर होती है। उसके बाद पल्सेस, दलहन, ऑयल सीड्स, जूट की खेती, शुगर केन की खेती, साथ ही साथ कोकोनट और टर्मरिक यानी हल्दी की खेती बड़े पैमाने पर इस राज्य में होती है। मेनी ट्राइबल पीपल, कई जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। पीपल मेक बीड़ीज विच टेंड टू लीव्स एज दे आर इजिली अवेलेबल हियर। बीड़ी बनाने का काम भी जो है छोटे रोजगार के रूप में यहाँ पे होता है। कटक इज द मेन बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ ओडिशा। और कटक जो है ओडिशा का एक मुख्य शहर माना जाता है। बिजनेस सिटी या इंडस्ट्रियल सिटी कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना। औद्योगिक शहर है ये कटक, ठीक है। कटक में जो है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड भी है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन यानी फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशन आर फिशिंग एंड द पीपल आर ऑफ दिस स्टेट आर डूइंग वेरियस जॉब्स। Rice, pulses, oil seeds, jute, sugar cane, turmeric are the main crops, important crops of the state. Many tribal people, कई जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं और बीड़ी बनाने का काम जो है छोटे रोजगार के रूप में जो है ना यहाँ पे चलता है। यहाँ के लोग जो है उसमें इंडल्ज है। कटक यहाँ का मेन सिटी है, बिजनेस सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में जाना जाता है। लाइफ स्टाइल, जो लैंग्वेज है यहाँ का, द पीपल ऑफ ओडिशा यूज ओडिया लैंग्वेज टू कम्युनिकेट ईच अदर। द पॉपुलर ड्रेस ऑफ मेन इज धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ी। ओडिसी इज द डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा विच इज बेस्ड ऑन नाट्य शास्त्र, ठीक है। ओडिया यहाँ का, ओडिया जो है वो मेन लैंग्वेज है इस स्टेट का। जो ड्रेस है, जो पहनावा है इस राज्य का, वह है धोती कुर्ता पुरुषों के द्वारा और महिलाएं साड़ी पहनती हैं, ठीक है। और ओडिसी जो है यहाँ का जो है डांस फॉर्म है, ठीक है।
जो नाट्य शास्त्र पर बेस्ड है, आधारित है। फेमस प्लेसेस की बात करें अगर हम लोग उड़ीसा का, तो उसमें पाराद्वीप जो सी पोर्ट है यहाँ का, चिल्का लेक इज अ वेरी फेमस लेक, इज ऑल्सो लोकेटेड इन ओडिशा। चिल्का लेक के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, आप लोगों ने भी सुना होगा, ए वेरी फेमस लेक दैट इज सिचुएटेड इन ओडिशा। मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स कम हियर एवरी ईयर। माइग्रेटरी बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं हर साल जो है यहाँ पर आते हैं, माइग्रेट करते हुए, विचरण करते हुए आते हैं। द टेम्पल्स ऑफ पुरी एंड कोणार्क आर नोन फॉर देयर कार्विंग एंड ग्रेट स्कल्पचर। और जो सबसे फेमस जो मंदिर है, पुरी मंदिर है, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं, जो पुरी में अवस्थित है, और कोणार्क टेम्पल सन गॉड का टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस प्लेस फॉर टूरिस्ट, एंड दिस इज फेमस फॉर देयर कार्विंग एंड ग्रेट, अपनी शिल्प कला के लिए यह फेमस है। ठीक है। लिंगराजा टेम्पल, मुकेश्वर टेम्पल एंड ए नंबर ऑफ बुद्धिस्ट रॉक आउट केव्स आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर ग्रेट आर्किटेक्चर। कुछ और भी मंदिर है, लिंगराजा टेम्पल, मुकेश्वर टेम्पल, और कुछ बुद्धिस्ट रॉक आउट केव्स जो है, गुफाएं जो है, वो अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। उसकी जो बनावट है, जो उसका डिज़ाइन है, उसके लिए यह अपने आप में फेमस टेम्पल्स हैं। उड़ीसा स्पेशल की बात अगर हम करें तो पुरी जो है वो रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ के लिए फेमस है। हर साल जो है रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की पुरी टेम्पल में। टेक्सटाइल एंड सिल्वर वर्क ऑफ कटक इज वेरी फेमस। टेक्सटाइल और सिल्वर यानी चांदी का काम और कपड़े का काम के लिए जो है यह बहुत ही प्रसिद्ध है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम हीराकुड डैम, जीके में हम लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीराकुड डैम। हीराकुड डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया विच इज बिल्ट हियर ऑन द महानदी, है ना। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम द हीराकुड डैम इज बिल्ट हियर ऑन द महानदी रिवर के ऊपर जो है डैम बनाया गया, हीराकुड डैम, जो जिसको वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम कहा जाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम द हीराकुड डैम विच इज बिल्ट ऑन महानदी रिवर। महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया हीराकुड डैम जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम कहलाता है। यह इसी स्टेट का, उड़ीसा का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के एक स्टेट उड़ीसा की बात की। लोकेशन, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, फेमस प्लेसेस, फेमस टेम्पल्स, उड़ीसा स्पेशल, ये सारी चीज़ें हमने उड़ीसा के बारे में डिस्कस किया, हमने स्टडी किया। ठीक है, आप बता सकते हो आसानी से बुक को रीड करने के बाद क्या क्या चीज़ें उड़ीसा में। सबसे पहला तो भुवनेश्वर जो है इसका कैपिटल सिटी है। लोग यहाँ के लोग फार्मिंग के अलावा फिशिंग में इंडल्ज हैं, फिशिंग इनका पेशा है, और वेरियस इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे जिसमें लोग काम करते हैं। राइस पल्सेस, शुगर केन, कोकोनट और टर्मरिक की खेती, हल्दी की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। कई जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। कटक जो है इंडस्ट्रियल सिटी है यहाँ का, उड़ीसा का। वहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड भी है। उड़िया यहाँ की मुख्य भाषा है, और जो ड्रेस है यहाँ का वो धोती कुर्ता और साड़ी, धोती कुर्ता फॉर मेन एंड साड़ी फॉर वुमेन। ठीक है। जो डांस फॉर्म है इस स्टेट का वो है ओडिसी। द क्लासिकल डांस फॉर्म इज ओडिसी बेस्ड ऑन नाट्य शास्त्र। पाराद्वीप इज द सी पोर्ट। चिल्का लेक इज वेरी फेमस लेक, is situated in Odisha, and the most important Puri and Konark temples are known for their carving and great sculptures. Lingaraja temple, Mukeshwar temple, and a number of Buddhist rock cut caves are also famous for their great architecture. Rath Yatra of Lord Jagannath is famous in Puri.
The textile and silver work of Cuttack is very famous, and the Hirakud Dam is the largest dam which is built on the Mahanadi river. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उड़ीसा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हमें के बारे में हमें पता चला। अगला जो हमारा स्टेट है वो है पुडुचेरी। इट इज़ नॉट अ स्टेट, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी टू द साउथ ऑफ चेन्नई इन तमिलनाडु लाइज द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी जैसा कि मैंने आपको बताया, और शायद आप पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है भारत का, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, क्षेत्र है, केंद्र शासित क्षेत्र है। इट लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, यह कोरोमंडल कोस्ट का हिस्सा है, कोरोमंडल कोस्ट में पड़ता है यह। और इस यूनियन टेरिटरी का कैपिटल भी जो है वो सेम है, पुडुचेरी है। पुडुचेरी वाज रूल्ड बाय द फ्रेंच फॉर मेनी इयर्स, और यहाँ पे कई सालों तक फ्रेंच का यानी फ्रांस के लोगों का शासन था। इवन एट द टाइम वेन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया वेर अंडर द ब्रिटिश रूल, जब हमारा देश, जब भारत अंग्रेजों के शासन में था, तो उस समय भी यहाँ पे फ्रेंच का शासन था पुडुचेरी में, है ना। अर्लियर इट वाज नोन एज पोंडिचेरी, और तब इसको जो है पोंडिचेरी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम जो है पुडुचेरी पड़ा, ठीक है। हाल के वर्षों में इसका नाम चेंज करके पुडुचेरी कर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑक्यूपेशन की बात अगर हम करते हैं तो फार्मिंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन है। यहाँ भी जो है मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, कृषि, खेती करते हैं यहाँ के लोग मुख्यतः, और चावल, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड कोकोनट्स are grown by the people of Puducherry. Lifestyle, the influence of French culture. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस के लोगों का, फ्रेंच का शासन था यहाँ पे पुडुचेरी में, तो कल्चर भी फ्रांसीसियों का, फ्रेंच का कल्चर यहाँ पे था। कैन स्टिल बी सीन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, उसकी झलक आज भी वहाँ पर देखने को मिलती है फ्रेंच कल्चर की। यहाँ के लोग जो है तमिल और फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह की भाषा यहाँ पे बोली जाती है, एक तमिल, तो कि तमिल से सटा हुआ, तमिलनाडु से सटा हुआ क्षेत्र है, तो तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के द्वारा। और फ्रेंच का शासन था अर्लियर, तो फ्रेंच भी यहाँ के कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। फेमस प्लेसेस की अगर बात करें, श्री अरबिंदो आश्रम इज अ वेरी फेमस प्लेस हियर। ऑरोविले, द सिटी ऑफ डाउन, इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ पुडुचेरी। इट इज फेमस फॉर मैत्री मंदिर, ठीक है। तो हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर है द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, तो हम लोगों ने कोस्टल प्लेन्स के बारे में स्टडी किया इस चैप्टर में। और अगला जो हमारा आता है वो द आइलैंड्स। आइलैंड्स, सबसे पहले तो आइलैंड क्या है, वो ऐसा भूभाग, ऐसा प्लेस जो चारों ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, ऐसे लैंड को हम लोग आइलैंड कहते हैं। और हिंदी में इसको द्वीप या टापू भी कहा जाता है, ठीक है। द लैंड, द एरिया विच इज surrounded by water on all sides, surrounded by water on all sides, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया आइलैंड कहलाता है, द्वीप कहलाता है, ठीक है। इंडिया हैज a large number of islands. There are two main groups of islands in India. बहुत सारे आइलैंड है भारत में,
लेकिन मुख्यतः दो ग्रुप है आइलैंड का, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देयर आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया, however these islands are quite far from the sea coast। however these islands are quite far from the sea coast। ठीक है, तो यह सी कोस्ट से बिल्कुल दूर है। दो ग्रुप है मेन जो है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। द टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स in India, they are Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands। These islands are quite far from India's coastal region। coastal region भारत के coastal region से बहुत ही दूर है, दूर का हिस्सा है। पहला जो आपका आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ द मालाबार कोस्ट, हमने पीछे मालाबार कोस्ट की बात की थी। In the Arabian Sea is the Lakshadweep group of island। यह इट्स a group of island, समूह है, टापुओं का समूह, द्वीपों का समूह है। It consists of a small horseshoe shaped 36 islands in Arabian Sea। 36 islands का समूह है ये अरेबियन सी में, अरब सागर में। आउट ऑफ विच ओनली 10 आर इनहेबिटेड, इसमें से 10 आइलैंड पे लोग निवास करते हैं, रहते हैं। These islands are made of coral reefs। कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, और कावारती जो है इस आइलैंड का कैपिटल है। ठीक है, देयर आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द कोस्टल सिटी कोची बनाना पपाया Flaxia, guava, drumstick, wild almond, coconut and jackfruit grow here in abundance। ये इस क्षेत्र में जो है, इस आइलैंड में बनाना, पपाया, गावा, वाइल्ड आलमंड, कोकोनट और जैकफ्रूट की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। फिशिंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर ड्यू टू the presence of large water bodies। fishing is the major occupation। coconut is the major crop। Malayalam is the language spoken here। you know Malayalam is the language of Kerala, and here is also the people of Lakshadweep Island use Malayalam to communicate each other। तो यहाँ की जो भाषा है क्या है, मलयालम है। Thousands of tourists come here every year to enjoy the scenic beauty of these islands। और इस आइलैंड को देखने के लिए, इसके खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए जो है हजारों टूरिस्ट जो है यहाँ पर हर साल आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइलैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि देयर आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हमने बात की, हमने आपको बताया। अब हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।